जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे जिहाद की। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक केस आया है लव जिहाद का। वो केस क्या है, एक मुसलमान लड़का हर रोज़ एक हिंदू लड़की को परेशान करता था, शादी के लिए उसे फोर्स करता था। जब उस हिंदू लड़की ने शादी के लिए या उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया तो उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जो काफ़ी हद तक गलत है और उस लड़के को जो कानून में सबसे बड़ी सज़ा हो वो देनी चाहिए। मगर इस मुद्दे में मोड़ जब आ जाता है जब इस मामले को लव जिहाद से जोड़ दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जिहाद की और लव जिहाद की। जिहाद है क्या? जिहाद शब्द कुरान पाक में 41 बार जिक्र किया गया है जिहाद का। और जिहाद जो शब्द है वो अरबी का शब्द है जो जिहादा से लिया गया है। जिहादा का मतलब होता है संघर्ष करना, जद्दोजहद करना, कोशिश करना किसी भी कार्य को करने की। मगर इस कार्य को करने की कोशिश ना करना कि किसी भी लड़की को परेशान करना, किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी करना, इसका मतलब जिहाद नहीं है। जिहाद वो है जो आज मैं बताने वाला हूँ। बहुत छोटे में आपको बताऊंगा जिहाद क्या है। अगर कोई मुल्क, दूसरा मुल्क हिंदुस्तान पे हमले की तैयारी कर रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान का शासन प्रशासन ऐसा तो नहीं है कि हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहेगा। कुछ ना कुछ तो तैयारी करेगा उसको जवाब देने की। और जो जवाब उसको दिया जाएगा, जो माकूल जवाब दूसरे मुल्क को दिया जाएगा, उसे जिहाद कहते हैं। हम जिहादी हैं, हिंदुस्तान जिहादी है क्योंकि हिंदुस्तान ने उसका जवाब दिया। लेकिन जो मुल्क हमारे ऊपर हमला कर रहा है वो आतंकवादी माना जाएगा क्योंकि शुरुआत उसने की। और कुरान में भी इसका जिक्र है। कुरान में भी बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि जिहादी का मतलब कतई दूसरों को परेशान करना नहीं है। जिहादी का मतलब, जिहाद का मतलब दूसरों के साथ इज्जत से पेश आना है, दूसरों की समस्याओं को समाधान करना है। जिहाद का ये मतलब है। मगर अब जिहाद को दूसरे रास्ते से जोड़ दिया गया है, दूसरे नाम पे जोड़ दिया गया है। बहुत सारे ऐसे जिहाद के नाम रख दिए गए हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो बिल्कुल गलत हैं, जिहाद से जिनका कोई ताल्लुक है ही नहीं। अगर आपके एक परिवार है और मेरा भी परिवार है, अगर मेरे परिवार को कोई भी बाहर का व्यक्ति परेशान करता है, कोई मेरी प्रॉपर्टी घेर रहा है, कोई मेरे घर की बेहुरमती कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठा रहूँगा, मैं शांत नहीं रहूँगा। मैं उसको अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो कदम उठाऊँगा, चाहे वो कानूनी का कार्यवाही हो या मेरी अपनी कुछ सोच हो, जो मैं कार्य करूँगा वो जिहाद होगा। क्योंकि अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये संविधान भी इजाज़त देता है कि तुम कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाओ जिससे कि अपने परिवार को बचा सको। इसे जिहाद कहते हैं। मगर जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, जो मेरे परिवार के ऊपर, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर हमला कर रहा है, वो आतंकवाद होगा, ये जिहाद होगा। कुछ आतंकवादी लोगों ने, जो बड़े बड़े ग्रुप से हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे जिहाद शब्द लगा दिया कि हम जिहादी हैं। जबकि वो जिहादी कैसे हो सकते हैं? जिहाद में किसी को मारने की इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती, ना किसी को मारने के लिए कहा जाता है कि जिहाद में तुम किसी को मारो। और वहाँ वो हज़ारों लोगों के ऊपर बम फोड़ते हैं, हज़ारों लोगों को खड़ा करके गोली मार देते हैं। तो ये कौन सा जिहाद है? ये आतंकवाद है, ये जिहाद नहीं है। अगर वो अपने आप को जिहादी कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप इस तरह अपने आप को जिहादी नहीं कह सकते। जिहाद और इस्लाम का एक बहुत गहरा संबंध है। जिहाद से इस्लाम है, मगर इस जिहाद से नहीं जो ये आजकल हो रहा है। आतंक फैलाया जाता है, नाम जिहाद का आता है। ISI या और जितने भी ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं? ये अपने आप को जिहादी बताते हैं। मेरे भाई, आप जिहादी नहीं हो, आप आतंकवादी हो। अब जिहादी हो कैसे सकते हो? जिहादी होने का मतलब तो ये है किसी के ऊपर उंगली तक ना उठाना, किसी को परेशान ना करना। जब जिहादी ये हो सकता है, तुम तो लोगों को मारते हो, काटते हो, तो तुम जिहादी कैसे हुए? कुरान पाक में आया है, एक जगह जिक्र किया गया है कि जिहादी वो है अगर
तुम्हारी वजह से किसी को कोई नुकसान होता है, अगर तुम्हारी वजह से किसी को कोई नुकसान होता है और वो परेशान हो रहा है, उसकी जान पे बीतती है, तो तुम्हारा ये हक है कि तुम उसको बचाओ। अगर तुम उसको नहीं बचाते, उसकी मदद नहीं करते, तो ये गलत होगा और तुम उस श्रेणी में नहीं आते, तुम जिहादी नहीं हो सकते। चाहे एक व्यक्ति को बचाने के लिए 100 गुनहगारों को छोड़ दिया जाए, मगर एक सही आदमी है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जिहाद है। बम फोड़े जाते हैं मंदिरों पे, बम फोड़े जाते हैं मस्जिदों पे, मदरसों पे, और अपने आप को जिहादी बताते हैं, तो ये जिहाद नहीं है। जिहाद शब्द क्या है? मैंने आपको बताया, जिहाद वो है जो हम हर रोज कर रहे हैं। अगर विद्यालय में बच्चा जा रहा है तो अध्यापक उसके साथ जिहाद कर रहा है। वो कैसा जिहाद होगा? क्योंकि उसको पढ़ाने का संघर्ष कर रहा है, उसको पढ़ाने की जद्दोजहद कर रहा है, उसे जिहाद कहते हैं। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम रूम में एग्ज़ाम दे रहा है तो वो संघर्ष कर रहा है, वो जद्दोजहद कर रहा है, तो वो जिहाद है। किसी परिवार को पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जो व्यक्ति, जो घर का मुखिया जद्दोजहद कर रहा है, पूरे दिन मेहनत कर रहा है, वो जिहाद है। किसी को मारना जिहाद नहीं है। असल मायने जिहाद के ये हैं। अब एक हिंदुस्तान में कुछ निजी चैनलों द्वारा जो जिहाद का नाम रखा गया है, बहुत सारे जिहाद के तरीके बता दिए गए। उनकी नज़रों में जिहाद क्या है? कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, ऐतिहासिक जिहाद, फिल्म और संगीत जिहाद, धर्मनिरपेक्ष जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ज़मीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीड़ित जिहाद, सीधा जिहाद, नया अभी जो लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले, यूपीएससी जिहाद, और आज जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से, वो है लव जिहाद। जो व्यक्ति किसी की बहन को, किसी की बेटी को इस्लाम के नाम पे उसको परेशान करता है, उसका धर्म बदलवाना चाहता है, अगर एक मुसलमान लड़का है हिंदू बहन को, बेटी को धर्म बदलने के लिए उसे फोर्स करता है, उसे कहता है कि तू अपना धर्म बदल दे, मैं तेरे से शादी कर लूँगा, तो ये जिहाद नहीं है। अगर इसको आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाए तो सही, गलत नहीं होगा। जिहाद है क्या? मैंने आपको बताया। मगर लव जिहाद, प्यार का जिहाद, ये हो ही नहीं सकता। इस्लाम में इसकी कहीं जगह ही नहीं है कि तुम लव जिहाद करो। तुम ऐसा जिहाद करो जिससे इस्लाम बदनाम हो। इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह के जिहाद चलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े उलेमा इस बात को कहते हैं कि इस्लाम में लव जिहाद का तो कोई जिक्र ही नहीं है। लव जिहाद इस्लाम में हो ही नहीं सकता। प्यार है, मोहब्बत है, वो एक अलग मुद्दा है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसको लव जिहाद से मत जोड़ो। मगर इसके ऊपर कानून बनाए जा रहे हैं। कानून बनाओ, लेकिन लव जिहाद, उसके नाम के आगे जिहाद मत लगाओ। एंटी रोमियो एक नाम दिया गया था, अच्छा है, एंटी रोमियो लगाओ, लेकिन लव जिहाद नहीं। कुछ टाइम पहले केरला में इसी तरह का एक केस पहुंचा था। एक मुसलमान लड़का था, हिंदू बहन थी, शादी हो गई, शादी के बाद फोर्स करने लगा कि तू धर्म बदल दे। ये मामला जो है केरला की हाई कोर्ट में पहुंच गया। केरला की हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि ये बिल्कुल गलत है न। ये अगर किसी को धर्म बदलवाने के लिए फोर्स किया जाता है तो वो सज़ा का हकदार है। उसको सज़ा दी गई और उससे कहा गया कि इस तरह का कोई भी कार्य ना किया जाए, और ये जो लव जिहाद के नाम पे तुम गलती फैला रहे हो, तुम बेहुरमती कर रहे हो इस्लाम की, वो भी बिल्कुल गलत है। इस्लाम ना तो कभी लव और जिहाद की इजाज़त देता। इस्लाम तो ये इजाज़त ही नहीं देता कि किसी गैर महरम को देखो, किसी दूसरे की बहन को देखो, किसी दूसरे की बेटी को देखो। जब वो इजाज़त नहीं देता तो यहाँ लव जिहाद की इजाज़त इस्लाम ने कैसे दे दी? कौन वो लोग हैं जो लव जिहाद के नाम पे लोगों को भड़काना चाहते हैं, आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं? अगर किसी ने गलत किया है, लड़के ने गलत किया है,
तो उसे उस देश के हिसाब कानून के हिसाब से उसको सजा दी जानी चाहिए। मोहम्मद साहब कहते थे कि तुम जिस देश में रह रहे हो वहाँ के कानून का पालन करो, वहाँ के कानून पे चलो। तो हम तो अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम हिंदुस्तान के जो कानून हैं उसका पालन करते हैं, हम संविधान पे चलते हैं। और संविधान भी ये इजाज़त नहीं देता कि तुम हिंदुस्तान में रह के तुम दूसरे देश की बात करो, तुम हिंदुस्तान में रह के दूसरे देश का कानून मानो। कुछ लोग हैं ऐसे जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह के दंगे भड़काना चाहते हैं, जिन्हें आपसी भाईचारे से लगाव नहीं है, नफ़रत है, वो इस तरह की लफ्ज़ जिहाद की बात करते हैं। तो ये लफ्ज़ जिहाद कुछ कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर उसने गलत किया है, इंडिविजुअल है कोई, तो उसको सज़ा दो, और इस लफ्ज़ जिहाद को जिहाद से मत जोड़ो। जो असली जिहाद है वो ये है जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा लफ्ज़ जिहाद के बाद कट्टर जिहाद। कट्टर जिहाद क्या है? मुसलमानों को असल में कट्टर क्यों कहा जाता है? कट्टर का मतलब होता है, कट्टरपंथी का मतलब होता है दूसरे को किसी भी छोटी बात के लिए मार देना, जबकि इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी दूसरे को मारना तुम्हें सही है। अगर तुम दूसरे को मार रहे हो तो ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरे को मारना सही हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, उस देश के कानून के हिसाब से उसको सज़ा दो, मगर उसका गला काटना, उसको गोली मारना, ये गलत है। और एक सच्चा मुसलमान कभी भी इस तरह की कोई कार्य करेगा ही नहीं। और मैं अपने उन भाइयों को भी बता देना चाहता हूँ जो मुसलमानों को, इस्लाम को कट्टरपंथी कहते हैं। मेरे भाई, इस्लाम कट्टरपंथी का नाम नहीं है, मुसलमान कट्टरपंथी नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जो गलत हैं, जो आतंकवाद में लिप्त हैं, मगर उन्हें इस्लाम से मत जोड़ो। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और हम मुसलमान मानते भी नहीं हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है। हम मुसलमान उन्हें अपना भाई नहीं मानते, और जो उन्हें अपना भाई मानता है, जो आतंकवाद से लिप्त है, अगर कोई भाई मानता है तो वो भी आतंकवादी की श्रेणी में आना चाहिए। एक आतंकवादी हमारे बच्चों को मारे, एक आतंकवादी हमारे घरों के ऊपर बॉम्ब फेंके, और हम उसे अपना भाई माने, हम उसे जिहादी माने, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा उसको जिहादी मानना। तो ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद को जिहाद से सिर्फ इसीलिए जोड़ा जाता है, इस्लाम को जिहाद से इसीलिए जोड़ा जाता है कि आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ेंगे, इस्लाम को जिहाद से जोड़ेंगे तो बदनाम इस्लाम होगा। तो मैं आपसे बस यही बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद का नाम जिहाद नहीं हो सकता, और आतंकवाद इस्लाम आतंकवाद की इजाज़त नहीं देता। कोई आतंकवादी है तो वो गलत है। और जो धर्मों में हमें बांटना चाहते हैं, हम हमारे टुकड़े करना चाहते हैं, वो आतंकवादी की श्रेणी में आने चाहिए। जो दूसरा मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे आतंकवाद और जिहाद के नाम पे हमला कर रहा है तो वो गलत है, वो जिहादी नहीं है, वो आतंकवादी है। उसे आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाए, उसे आतंकवाद के तरीके से ट्रीट किया जाए, उसे आतंकवाद के तरीके से ही सज़ा दी जाए। मैं ये नहीं कहता कि वो मुसलमान होगा, मुसलमान है और गलत है तो उसे सज़ा दी जाए। लेकिन ये जो मैटर चल रहा है, लफ्ज़ जिहाद, कट्टरपंथी जिहाद, और जी आपका ज़मीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, UPSC जिहाद, इस तरह इन सबको ख़त्म करना चाहिए। इस तरह का कोई जिहाद होता नहीं है, सिर्फ इसको बदनाम करने वाली बात है। और जिहाद का जो असली मायना है वो संघर्ष है। मैंने आपको बताया, मुसलमान जो संघर्ष करते हैं, जैसे कई देश ऐसे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये इजाज़त है कि अपने आप को बचाने के लिए तुम जिहाद करो। चेचनिया, इजराइल, ईरान और आदि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने आप को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। जिहाद तो हर व्यक्ति करता है, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, लंदन का हो, लद्दाख, दुनिया का किसी भी कोने का हो, जिहाद हर इंसान कर रहा है और हर रोज़ कर रहा है। मगर जिहाद को
आतंकवाद से न जोड़ा जाए। आतंकवाद अलग है, जिहाद अलग है। जिहाद जो है वो इस्लाम का एक हिस्सा है और आतंकवाद इस्लाम जो है आतंकवाद की इजाज़त न कभी देता है न कभी देगा। और इसको ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं जिहाद के बारे में कि जिहाद होता क्या है। वैसे जो मेन टॉपिक्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। फिर दोस्तों फिर आपको मिलते हैं एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।